पुतिन ने बुलाया मोदी, जिनपिंग और तानाशाह किम जोंग को एक ही मंच पर। अगर मोदी गए रूस तो हो सकती है तानाशाह किम जोंग के साथ उनकी मुलाकात है। जब अमेरिका ने 190 मिसाइलों से भारत को झुकाने की साजिश रची, तब रूस ने बिना शोर किए ढाल बनकर भारत को थाम लिया था। जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था। साल 1991 में भारत ने रूस के साथ निभाई दोस्ती पुतिन नहीं भूलेंगे। भारत का यह एहसान। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू प्लेनेट 4। 9 मई को मॉस्को के रेड स्क्वायर पर रूस की विक्ट्री डे परेड का भव्य आयोजन होने वाला है। यह परेड द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की 80वीं वर्षगांठ का जश्न है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस ऐतिहासिक मौके पर शिरकत करने का न्योता भेजा है। क्रेमलिन ने इसकी पुष्टि की, लेकिन भारत की चुप्पी ने सियासी हलकों में तूफान खड़ा कर दिया है। 10 दिन बीत चुके हैं और भारत ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। आखिर क्या है इस चुप्पी की वजह? क्या मोदी पुतिन के न्योते को ठुकराने की तैयारी में है? रूस की विक्ट्री डे परेड सिर्फ एक सैन्य प्रदर्शन नहीं है, यह रूस की ताकत और गौरव का प्रतीक है। 2,70,00,000 सोवियत नागरिकों की कुर्बानी को याद करने का यह दिन रूस के लिए बेहद खास है। लेकिन इस बार परेड का मंच वैश्विक सियासत का रणक्षेत्र बनने जा रहा है। पुतिन ने न सिर्फ मोदी को, बल्कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उनको भी बुलाया है। यह न्योता भारत के लिए जंजाल बन गया है। अगर मोदी मॉस्को जाते हैं तो उन्हें जिनपिंग और तानाशाह किम जोंग उनके साथ मंच साझा करना होगा। यह दृश्य पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका को रास नहीं आएगा। पश्चिमी देश पहले से ही चीन और उत्तर कोरिया पर रूस को यूक्रेन युद्ध में समर्थन देने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में मोदी का इन नेताओं के साथ मंच पर दिखना भारत की वैश्विक छवि को धक्का पहुंचा सकता है। सबसे बड़ा डर है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में वैश्विक व्यापार को हिला दिया है। भारत और चीन पर टैरिफ थोपे गए हैं और ट्रंप का रुख सख्त है। अगर मोदी मॉस्को में जिनपिंग और किम के साथ दिखे तो ट्रंप इसे अमेरिका विरोधी कदम करार दे सकते हैं। रूस और अमेरिका यूक्रेन में संघर्ष विराम की बात कर रहे हैं, लेकिन तनाव चरम पर है। ऐसे में भारत का एक गलत कदम ट्रंप को भड़का सकता है और भारत को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत की इस चुप्पी ने सवालों को जन्म दिया है। क्या मोदी पुतिन के न्योते को ठुकराकर पश्चिमी देशों को खुश करना चाहते हैं, या फिर वे सावधानी से वैश्विक सियासत के इस तूफान से बचने की कोशिश कर रहे हैं? वहीं कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आराम से रूस जा सकते हैं और किम जोंग उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद किम के साथ दोस्ती के पक्षधर रहे हैं और उनसे मिल भी चुके हैं। लेकिन इस बार बात इतनी आसान नहीं। अगर मोदी जी तानाशाह किम जोंग से हाथ मिलाते हैं तो यूरोप के कई देश भड़क सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की सैनिक रूस के साथ मिलकर यूक्रेन और यूरोपीय हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि हाल के दिनों में भारत और नॉर्थ कोरिया के संबंधों में कुछ नरमी आई है। ऐसे में अगर रूस में मुलाकात होती है तो उसमें अगर रूस में मुलाकात होती है से भी बातचीत मुमकिन है। लेकिन इस कदम से पहले मोदी जी को एक बात सोचनी होगी, कहीं जापान और साउथ कोरिया जैसे दोस्ती निभाने वाले देश नाराज न हो जाए। जबकि कुछ सूत्रों का कहना है कि भारत इस परेड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भेज सकता है या फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेजा जा सकता है। यह कदम पुतिन के न्योते का सम्मान भी करेगा और ट्रंप की नाराजगी से भी बचेगा। लेकिन सवाल वही है, क्या भारत इस नाजुक मौके पर सही संतुलन बना पाएगा? विक्ट्री डे परेड अब सिर्फ रूस का जश्न नहीं, बल्कि वैश्विक कूटनीति का रंगमंच बन चुकी है। एक तरफ पुतिन की दोस्ती, दूसरी तरफ ट्रंप का दबाव और बीच में भारत की साख दांव पर है। मोदी का अगला कदम क्या होगा? क्या वे मॉस्को जाएंगे या पुतिन के न्योते को नजरअंदाज कर देंगे? आप हमें नीचे कमेंट में बताएं कि आखिर पीएम मोदी को क्या करना चाहिए। जहां अमेरिका ने कई बार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, वहीं रूस हर बार ढाल बनकर खड़ा रहा। चाहे हथियार हो या कूटनीतिक समर्थन, रूस ने भारत का साथ कभी नहीं छोड़ा। जब अमेरिका भारत पर पूरी ताकत से चढ़ाई की तैयारी कर रहा था, तब रूस के टैंक और मिसाइलें भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे थे। इसलिए आज जब दुनिया दो धड़ों में बंटी है, तो भारत को यह भूलना नहीं चाहिए कि मुसीबत में कौन साथ खड़ा रहा था। मोदी जी को रूस जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यह दौरा सिर्फ रणनीति नहीं, बल्कि पुरानी दोस्ती को निभाने का भी प्रतीक होगा। और अगर किम और जिनपिंग से भी बातचीत होती है, तो यह भारत के ग्लोबल गेम प्लान को और मजबूत करेगा। 1991 का वह साल आप सभी को याद होगा, जब दुनिया शीत युद्ध के खात्मे के बाद नई सियासी जमीन तलाश रही थी।
लेकिन हिंद महासागर में एक ऐसी साजिश रची जा रही थी जिसने भारत को दहला दिया। अमेरिका, जो आज भारत का रणनीतिक दोस्त है, उस वक्त भारत को अपना दुश्मन मानता था। एक खौफनाक योजना के तहत अमेरिका ने अपने B-55 बॉम्बर्स और पनडुब्बियों को भारत पर हमले के लिए तैयार किया था। 190 मिसाइलें भारत की धरती पर बरसाई गईं। यह हमला इतना भीषण था कि भारत की कमान और नियंत्रण प्रणाली पंगु हो गई। भारतीय नौसेना गोलाबारी की चपेट में थी। उसके विमान बेकार पड़े थे। यह कहानी उस सिमुलेशन की है जो अमेरिकी हथियार कंपनी जनरल डायनेमिक्स ने पेंटागन के सामने पेश की थी। कश्मीर का मुद्दा उस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच ज्वालामुखी बन चुका था। दोनों देश युद्ध की कगार पर थे। आशंका थी कि भारत अपनी अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों से पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देगा। व्हाइट हाउस में हलचल मची थी। अमेरिकी जनरलों का मानना था कि यह युद्ध सिर्फ एशिया को ही नहीं, पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। भारत दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। अगर भारत पाकिस्तान युद्ध में उलझते तो वैश्विक व्यापार ठप हो जाता। अमेरिका ने इस युद्ध को रोकने का बीड़ा उठाया, लेकिन उसका तरीका चौंकाने वाला था। अमेरिका ने भारत को सबक सिखाने की ठानी। अमेरिका ने अपने 2 विमानवाहक समूह और 2 परमाणु संचालित पनडुब्बियों को हिंद महासागर में उतारा। मुंबई के दक्षिण पश्चिम में अमेरिकी बेड़े ने भारत की समुद्री सीमा का उल्लंघन किया। भारत ने जवाब में नकली हमले शुरू किए और चेतावनी दी कि अगर अमेरिका पीछे नहीं हटा तो असली हमले होंगे। लेकिन अमेरिका कहां रुकने वाला था। उसने शांतिपूर्ण ट्रांजिट का दावा किया और डिएगो गार्सिया में अपने B-55 बॉम्बर्स को हाई अलर्ट पर रखा। अमेरिका ने भारत के अग्नि और पृथ्वी मिसाइल ठिकानों, वीरभू पनडुब्बी बेस, वेंडुरुथी नौसेना वायु स्टेशन, गोला बारूद भंडारों और एक बिजली संयंत्र को निशाना बनाने का नक्शा तैयार किया। मकसद साफ था, भारत की सैन्य ताकत को कुचल देना। फिर शुरू हुआ वह खौफनाक हमला। अमेरिकी B-55 बॉम्बर्स, पनडुब्बियों और नौसैनिक विध्वंसक विमानों ने भारत पर 190 मिसाइलें दागीं। यह हमला इतना सटीक था कि भारत की कमान और नियंत्रण प्रणाली ठप हो गई। नई दिल्ली जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ थी। भारतीय नौसेना गोलाबारी की चपेट में थी। उसके विमान आसमान में उड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन अमेरिका यही नहीं रुका। उसके पास 117 मिसाइलें रिजर्व में थीं ताकि भारत की किसी भी जवाबी कार्रवाई को कुचला जा सके। उस वक्त अमेरिका भारत को अपना दुश्मन मानता था। भारत की सोवियत संघ से नजदीकी और हिंद महासागर में बढ़ता दबदबा अमेरिका को खटक रहा था। भारत ने सोवियत संघ से INS चक्र पनडुब्बी पट्टे पर ली थी, जिससे अमेरिका बौखला गया था। इसलिए उसने पाकिस्तान का साथ दिया और भारत पर हमले की रणनीति बनाई। आज भारत और अमेरिका दोस्त हैं, लेकिन यह कहानी हमें उस दौर की याद दिलाती है जब 2 बड़ी शक्तियों के बीच तनाव चरम पर था। इसलिए रूस को नजरअंदाज कर पाना भारत के लिए अब आसान नहीं है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में जो नजारा सामने आया, उसने ये साफ कर दिया कि भारत ने एक बार फिर दुनिया के विरोध के बीच रूस का साथ दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शुक्रवार को एक ऐसा तूफान उठा जिसने वैश्विक सियासत को हिलाकर रख दिया। यूक्रेन में रूसी आक्रामकता का जिक्र करने वाला एक मसौदा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र और यूरोप परिषद के बीच सहयोग दुनिया के सामने आया। इस प्रस्ताव पर 105 देशों ने हामी भरी, लेकिन 9 देशों ने ठेंगा दिखाया। सबसे चौंकाने वाली बात, भारत और चीन समेत 33 देशों ने इस पर चुप्पी साध ली। ये चुप्पी अब सियासी हलकों में आग की तरह फैल रही है। एक तरह से देखा जाए तो भारत ने इस बार यूरोप और यूक्रेन को चुप्पी साध कर नाराज कर दिया है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को धोखा नहीं दिया। जब पूरी दुनिया रूस से मुंह मोड़ रही थी, तब भारत ने ना कोई शोर मचाया, ना ही पीठ पीछे वार किया। भारत ने हर बार मुसीबत में रूस को समर्थन। यह सिर्फ रणनीति नहीं, बल्कि भरोसे की मिसाल है जो हर तूफान में साथ निभाने वालों के बीच बनती है। प्रस्ताव में साफ कहा गया कि रूस ने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि उससे पहले जॉर्जिया पर भी आक्रामकता दिखाई। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र और यूरोप परिषद के बीच सहयोग को मजबूत करने की मांग करता है ताकि हर देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा हो। लेकिन रूस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी इस प्रस्ताव को नकार दिया। अमेरिकी प्रतिनिधि ने कहा कि यह प्रस्ताव शांति की राह में रोड़ा है। भारत और चीन की चुप्पी ने सबको हैरान कर दिया। ये दोनों देश वैश्विक मंच पर बड़े खिलाड़ी हैं, फिर भी उन्होंने वोटिंग से दूरी बनाई। क्या यह रूस के साथ दोस्ती का संदेश है या फिर पश्चिमी देशों के दबाव से बचने की चाल? इस प्रस्ताव के खिलाफ अमेरिका, बेलारूस, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इरिट्रिया, माली, निकारागुआ, नाइजर, रूस और सूडान खड़े थे।
यह लाइनअप अपने आप में एक सियासी कहानी बयां करता है। लक्जमबर्ग, जो यूरोप परिषद का मौजूदा अध्यक्ष है, उसने कहा कि यह प्रस्ताव पहले हमेशा सर्वसम्मति से पास होता था, लेकिन इस बार रूस के खिलाफ जिक्र ने इसे विवादों के भंवर में डाल दिया। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें